हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे हम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अब आपके सामने आ सकते हैं। ये होती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। बाकी के बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को भी प्रैक्टिस करेंगे। क्या बोला गया है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 294, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। यानी यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 294 हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बच्चों यूनिटरी मेथड काम आएगा आपका। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन करेंगे आप और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कोशिश आपने जरूर की होगी सॉल्व करने की इसको, है ना। तो चलिए, हम जिस टॉपिक पे ये आधारित है उस टॉपिक को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यूनिटरी मेथड, यानी एक एक विधि। यूनिटरी मेथड, एक एक विधि क्या होती है, इसको डिस्कस करेंगे हम। अब देखिए, यूनिटरी मेथड बेसिकली कहाँ यूज होता है। अब आपको मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर आइटम की कॉस्ट दी है या कोई भी चीज दी है उससे रिलेटेड है। जैसे आपसे बोला जाए है कि भाई 10 पेंसिल आती हैं 150 रुपए में। ठीक है, 10 पेंसिल खरीदी हमने 150 रुपए में। तो क्या आप 5 पेंसिल का मूल्य बता सकते हैं? तो सिंपल है, आप क्या करेंगे, 10 पेंसिल में 10 पेंसिल जितने रुपए में आई है उसका आधा कर देंगे तो 5 पेंसिल आ जाएंगी उसमें, है ना। क्योंकि 10 का आधा 5 होता है। ठीक है, मान लिया आपकी बात। लेकिन यहीं पे अगर मैं बोलूं कि 3 पेंसिल कितने की आएंगी तो क्या करोगे आप? अब है ना दिक्कत। तो इसीलिए यहाँ पे निकाली गई है आपकी एक ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा मेथड यहाँ पे आता है जिससे आपसे कितनी भी पेंसिल, कितनी भी चीजों का मूल्य पूछा जाए आप बता सकते हैं। देखिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको 10 पेंसिल का दिया हो, चाहे 50 पेंसिल का मूल्य दिया हो, चाहे 2 पेंसिल का दिया हो, चाहे 1000 पेंसिल का दिया हो, आपको क्या करना है, एक पेंसिल का निकालना है मूल्य। ठीक है, 1 पेंसिल कितने रुपए में कॉस्ट करती है, ये बता देंगे तो हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। ठीक है, तो एक पेंसिल कितने में मिलती है, कैसे निकालेंगे। देखिए, यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो नंबर दिया है उसको लेफ्ट हैंड साइड में जितनी नंबर ऑफ पेंसिल हैं उससे डिवाइड कर देंगे, है ना। ये जो अमाउंट है इसको नंबर ऑफ पेंसिल से भाग कर देंगे। मतलब ये लेफ्ट वाली चीज है, राइट साइड लेके जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में जाएगी, ऐसे मान सकते हैं आप। तो एक पेंसिल का मूल्य आ गया 15 रुपए। आ गया कि नहीं आ गया? 15 रुपीज में एक पेंसिल आती है। काफी हद तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब अगर एक पेंसिल पता है मुझे कितने रुपए में आती है, तो 2 पूछो, चाहे 10 पूछो, चाहे 50 का मूल्य पूछो, मैं इजीली निकाल दूंगा। क्या करूंगा, मान लीजिए 3 पेंसिल का मूल्य पूछा है मेरे से, तो मैं जो एक पेंसिल का मूल्य है 15 रुपए, उसको 3 से गुणा कर दूंगा। अगर 4 पेंसिल का मूल्य पूछा होता 4 से मल्टीप्लाई करता। 10 पेंसिल का मूल्य निकालना है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। जितनी भी पेंसिल का मूल्य निकालना है उतने से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो
ये क्वेश्चन इजी है। दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। मतलब यहाँ पे आपको सबसे पहले एक यूनिट का मूल्य निकालना पड़ेगा, एक यूनिट चीज निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आप कितनी भी यूनिट्स की के लिए मूल्य निकाल सकते हैं। समझ गए? दैट इज यूनिटरी मेथड, एक विधि। एक चीज पे आपको फोकस करना है ना। 10 पेंसिल दिया है तो एक पेंसिल का निकाल लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। कुछ डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं और इसके बाद उस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो बच्चों, सबने कर लिया नोट डाउन? आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ में। अब यहाँ पे क्या गिवन है भाई? आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ। कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ कितना दिया है? 294 रुपीज। 7 मीटर कपड़े का मूल्य दिया है। हमें क्या करना पड़ेगा? यूनिटरी मेथड लगानी पड़ेगा। मतलब 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकाल लेंगे, फिर चाहे कितने मीटर का पूछा जाए हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। सिंपल है। क्या बताया था मैंने? जो यहाँ पे ये 7 दिख रहा है, इसको राइट हैंड साइड ले जाके 294 को डिवाइड कर देंगे इससे। 294 को 7 से भाग कर देंगे और ये आ जाएगा 1 मीटर कपड़े का मूल्य। कट रहे, पूरा पूरा कट रहा है। 7 चौके 28, 7 दूनी 14, ये आ गया 42 रुपए। 1 मीटर कपड़ा आता है 42 रुपए का, तो 5 मीटर कपड़ा कितने का आएगा? कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ ये आ जाएगा बच्चों, जो 42 है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, और ये आ जाएगा 210 रुपए। ठीक है, 210 रुपए आ जाएगा। तो आप लिख लीजिए, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 210 रुपीज। नोट डाउन कर लेंगे, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया। देखिए, इस तरह के ही क्वेश्चन मिलेंगे अब आपको। यहाँ पे एकता अर्न्स 1500 रुपीज इन 10 डेज, हाउ मच शी अर्न इन 30 डेज, है ना। यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। एकता 10 दिन में 1500 रुपए अर्जित करती है, वह 30 दिन में कितना अर्जित करेगी? तो सबसे पहले आपको 10 दिन की अर्निंग दी है, 10 दिन में कितना अर्जित करती है वो दिया है, तो एक दिन का निकाल लेंगे आप
और एक दिन का निकाल के फिर 30 दिन का निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पे डायरेक्ट भी दिखेगा, है ना, क्योंकि 10 दिन का है, 30 दिन का पूछा है तो इसका 3 गुना ही अर्जित करेगी, सिंपल है। लेकिन यूनिटरी मेथड हम सीख रहे हैं अच्छे से आ जाए, इसीलिए हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अच्छे से इसको नोट डाउन करेंगे और सॉल्व करके आंसर बताएंगे। तो ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए अर्निंग ऑफ 10 days बाय एकता कितना है? 1500। 10 दिन की अर्निंग 1500 रुपए है, तो एक दिन की कितनी होगी? अर्निंग ऑफ 1 day बाय एकता। एकता एक दिन में कितना अर्न करेगी? 1500 डिवाइडेड बाय 10, इतने रुपए करेगी अर्न, दैट इज 0 से 0 कट गया, 150 रुपए एक दिन का अर्न करती है। तो 30 दिन में कितना अर्न करेगी? अर्निंग ऑफ 30 days बाय एकता 150 जो है, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये आ गया 4500 रुपए। इतना अर्न करेगी एकता 30 दिन में। देयरफॉर एकता अर्न 4500 रुपए इन 30 days। नोट डाउन कर लेंगे। तो बच्चों सबने कर लिया नोट डाउन, आगे करते हैं आप अगले क्वेश्चंस। ये है आपके सामने, यहाँ पे है if it has rained 276 mm in last 3 days, how many centimeter of rain will fall in 1 full week, यानी 7 days. Assume that the rain continues to fall at the same rate. तो यहाँ पे बोला गया यदि पिछले 3 दिनों में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है तो एक सप्ताह में कितने सेंटीमीटर वर्षा होगी। ठीक है, ये मानना है कि वर्षा उसी गति से हो रही है जिस गति से ये 3 दिन में हुई है। तो यहाँ पे एक चीज तो ये ध्यान देनी है कि हमें जो 3 days का डाटा दिया है,
3 दिन 276 मिलीमीटर हुई है, ये mm में है। आंसर जो फाइनल आएगा वो लिखना है सेंटीमीटर में। तो 3 दिन की वर्षा दी है तो 1 दिन की निकाल लेंगे हम, और जब 1 दिन की आ गई तो 7 दिन की इजीली आ जाएगी। नोट डाउन करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, काफी इजी है वैसे तो। देखिए, सबसे पहले मुझे पता है रेन इन 3 डेज कितनी हुई है, 276 mm। अभी mm में ही चलने देते हैं, फाइनली हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको बाद में। अब हमें चाहिए, यूनिटरी मेथड है तो 1 डे की रेन हम निकाल लेंगे। भाई 3 दिन में अगर इतनी हुई तो 1 दिन में कितनी होगी, 276/3, कैंसल आउट कीजिए इसको, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 92 mm 1 दिन की रेन है ये। अब 1 वीक में कितनी होगी, रेन इन 1 वीक, 1 वीक यानी 7 डेज, है ना। तो जो 92 है इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा ये, 7 इंटू 2, 7 दूनी 14, 1 हासिल, 9 से 63 और 1 64, इतने मिलीमीटर आ गए। हमें क्या चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए। अब आपको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, है ना, यानी 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो 644 mm के लिए हम क्या करेंगे, 644/10 सेंटीमीटर यानी 64.4, है ना, ये आ जाएगा। तो बस ये आप अपना आंसर लिख देंगे, ये हो जाएगा 64.4 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं देयरफॉर 64.4 centimeter of rain will fall in 1 week। 1 हफ्ते में इतनी रेन गिरेगी, नोट डाउन कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज 30.50 रुपीज, यानी 30 रुपए 50 पैसे इसकी कीमत है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा इस पे ध्यान देंगे कि 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य आपको दिया है, ठीक है, ये दिया है 30.50 रुपीज। तो 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा, और 61 रुपए में
कितना गेहूं खरीदा जा सकता है, यानी 61 रुपीज में, है ना। हाउ व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड। इजी है, काफी सिंपल है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 5 केजी गेहूं का मूल्य, फिर 1 केजी गेहूं का मूल्य निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद आप निकालेंगे 8 केजी गेहूं का मूल्य। सिंपल है, नोट डाउन करिए, सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है बच्चों, सिंपल है ये। देखिए यहाँ पे हम दोनों तरफ से करके देख लेंगे इसको। सॉल्यूशन 5 है, पार्ट ए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 5 केजी ऑफ व्हीट। 5 केजी व्हीट का मूल्य क्या है? 30 रुपए और 50 पैसे। ठीक है, तो बताइए कॉस्ट ऑफ 1 केजी ऑफ व्हीट कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड कर देंगे 5 से हम, है ना, इतने रुपए आ जाएगा। तो डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा ये कैंसिल आउट करके? 5 के 30, है ना, ये आ जाएगा 1 केजी गेहूं का मूल्य। तो 8 केजी का निकाल लेंगे हम, कॉस्ट ऑफ 8 केजी ऑफ व्हीट कितना है? 6.10 इंटू 8, ये हो जाएगा इतने रुपए आ गए। सिंपल है। पार्ट बी देखिए, इसमें क्या किया है हमने। अब क्या पूछा है? व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड इन 61 रुपीज। 61 रुपए में कितनी क्वांटिटी खरीदी जा सकती है? तो सबसे पहले हमें पता है कि भाई क्वांटिटी ऑफ व्हीट परचेज्ड इन 30.50 रुपीज इज इक्वल टू 5 केजी। यही है ना, 30 रुपए 50 पैसे में इतने केजी क्वांटिटी खरीदी गई है। तो बताइए 1 रुपए में कितनी क्वांटिटी खरीदी है आपने? 5/3 0.50 केजी। तो बताइए 61 रुपए में कितनी खरीदेंगे? इसको 61 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेसिमल हटा के यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, ये 2 पे जाएगा, यानी 10 केजी, है ना। सिंपल है, इस तरह से कर सकते हैं बच्चों ये क्वेश्चंस। नोट डाउन कर लेंगे आप। तो यूनिटरी मेथड काफी इजी है, काफी सिंपल है। काफी सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे, और बच्चों रिवाइज जरूर करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।